जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस पे सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और आपको पता है कि जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है कल ही, ठीक है। तो अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आप इसको जो मैं करा रहा हूँ आप साथ साथ इसको नोट करते रहना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपरों के लिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा। तो साथ साथ आप इसको नोट करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं हिंदी से भी बोलूँ, हिंदी भी बोलूँ और इंग्लिश भी बोलूँ, ठीक है। दोनों में मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। मैं बराबर दोनों को बोलूँ और दोनों को आप समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले बोल रहे हैं हिंदी का चाहिए और हिंदी वाले इंग्लिश का नहीं, तो दोनों मिक्स रहेगी क्योंकि स्टूडेंट दोनों की है, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाइए ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और चैनल का नाम है रोजगार पोर्टल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले यहाँ पे मैंने लिखे हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन, बट इससे हम देखना कितने क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 सबसे पहले ये हुए कहाँ थे? तो ये तो तुम्हें पता है, जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। कहाँ हुए थे? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर आप लिखते रहना हिंदी वाले भी। जापान की राजधानी कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे। कहाँ हुए थे? टोक्यो में। फिर इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एडिशन क्या था इसका, कौन से नंबर के थे? ये थे 32वें नंबर के। कौन से? 32, यानी कि 32वें नंबर के थे। इसका अगर पूछा जाएगा कि इंडिया की इसमें रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक क्या थी, तो रैंक थी 48वीं रैंक थी भारत की। कैसे? एक था भारत का गोल्ड मेडल, ठीक है, 2 थे सिल्वर मेडल और ध्यान रखना 4 थे ब्रॉन्ज मेडल। तो ये था इंडिया क्रम। अगर नंबर 1 पे पूछी जाएगी कौन सी कंट्री थी, नंबर 1 पे थी यूएसए। कौन थी? यूएसए। अगर पूछा जाएगा और कितने गोल्ड मेडल के साथ, 39 गोल्ड मेडल के साथ थी यूएसए नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे कौन था? सेकंड में था चाइना। कौन था? चाइना था दूसरे नंबर पे 38 गोल्ड के साथ, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा तीसरे नंबर का कंट्री कौन था, तो वो था जापान, ठीक है। कौन था? जापान, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले नंबर का यूएसए था, यूएसए था 39 गोल्ड थे और चाइना के 38 थे। फिर तीसरे नंबर पे था जापान। और भारत का जो रैंक था वो था कितना? वो था 48वां रैंक था भारत का टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें देखते हैं, हम क्लियर करते हुए चलते हैं। इसको आपने लिख दिया होगा जो मैंने लिखा रखा है, 32वां नंबर का एडिशन था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, 32वें नंबर का एडिशन था जो टोक्यो में था। अब और देखो, ध्यान से देखना, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर पूछेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी टोक्यो ओलंपिक में, उसमें ध्वजवाहक कौन था, यानी कि फ्लैग बियरर, ठीक है। ध्वजवाहक कौन था? तो मैं लिख देता हूँ ध्वजवाहक, ठीक है। ध्वजवाहक कौन था ओपनिंग सेरेमनी में? तो वो थे मनप्रीत सिंह, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान है। और दूसरा क्या बोला? मनप्रीत सिंह। और दूसरी कौन थी? एमसी मैरी कॉम। कौन थे? एमसी मैरी कॉम 2012 की लंदन ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी एमसी मैरी कॉम, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ध्वजवाहक कौन कौन थे? सबसे पहले थे मनप्रीत सिंह और दूसरी थी एमसी मैरी कॉम। अगर पूछेंगे क्लोजिंग सेरेमनी के, ओपनिंग सेरेमनी के, ये तो थे ओपनिंग सेरेमनी के, ओपनिंग के, ठीक है, ये थे ओपनिंग के जब स्टार्ट हुए थे टोक्यो ओलंपिक। अब क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी के, तो क्लोजिंग सेरेमनी के भी आप लिखना, जो क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे, क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक, ठीक है। ध्वजवाहक कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक वो थे बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया, ये ध्यान रखना। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बजरंग पुनिया। ये क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे। अब मैं इसी से ही और क्वेश्चन निकालता हूँ। देखो, इसको आपने लिख दिया होगा, कौन थे क्लोजिंग के? बजरंग पुनिया और ओपनिंग के मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और चीज़ें मैं यहाँ से निकालता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर पूछेंगे, अभी पैरालंपिक्स भी चल रहे हैं। कौन से? पैरालंपिक्स भी चल रहे हैं अभी 2020-21 के। और ये समर पैरालंपिक्स हैं जो कहाँ चल रहे हैं? ये भी सेम टोक्यो में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं?
टोक्यो में चल रहे हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए होता है ये पैरालंपिक्स, ठीक है। टोक्यो 2020 और 2021 में नोट करते रहना आप साथ साथ, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना। अगर पूछेंगे कि इसके ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे, किसके पैरालंपिक्स के, जो दिव्यांग के ओलंपिक्स होते हैं उनके ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे, तो ओपनिंग के ध्वजवाहक कौन थे, ध्वजवाहक, ठीक है, कौन थे ओपनिंग सेरेमनी के, तो उनका नाम है टेकचंद, ठीक है, नाम क्या है, टेकचंद, उनका नाम है टेकचंद, लिख देना, हिंदी वाले लिख लेना, ठीक है। अगर पूछेंगे क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थी, क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी उसकी ध्वजवाहक कौन थी पैरालंपिक्स में, क्लोजिंग सेरेमनी थी उसकी ध्वजवाहक कौन थी, तो जो ध्वजवाहक थी वो थी अवनी लखेरा, ठीक है, अवनी लखेरा, जो शूटर है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, अवनी लखेरा 2 मेडल जीते इन्होंने शूटिंग पे, और शूटिंग पे इन्होंने जीता है गोल्ड 1 और 1 ब्रॉन्ज, तो ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने गोल्ड भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है, वो भी एक ही ओलंपिक के अंदर शूटिंग इवेंट में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखते हैं आगे और भी इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। ये आपने लिख दिया, अवनी लखेरा थी क्लोजिंग की, और ओपनिंग के कौन थे ध्वजवाहक, वो थे टेकचंद। पैरालंपिक्स कहाँ पे हुए, समर पैरालंपिक्स टोक्यो 2020-21 में हुए, ठीक है, ध्यान रखना पैरालंपिक्स जो हुए थे। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, देखते रहना साथ साथ और भी क्या चीज़ें निकलेगी। अगर अभी थे 2020 के कहाँ हुए थे, टोक्यो में, 2020-21 के, ठीक है, ध्यान रखना। अब 2024 के कहाँ होंगे, नोट करते रहना साथ साथ। 2024 के होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ होंगे, पेरिस में, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2024 के होंगे पेरिस में। अगर पूछेंगे 2028 के कहाँ होंगे, तो ये होंगे लॉस एंजलिस में, कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में, ये याद रखना, कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में, 2028 के ओलंपिक्स, ठीक है, समर ओलंपिक्स। अगर पूछेंगे 2032 के, तो ये होंगे ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन लिखते रहना हिंदी वाले, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन में, वहाँ पे होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन में होंगे 2032 के ओलंपिक। तो 2020 के हुए कहाँ पे, जो टोक्यो में, इनका था 32वां एडिशन, ठीक है। 2024 के हुए कितने, 2024 का होगा 33वां, और 2028 के जो होंगे 34वां, और 32 वाले होंगे 35वें एडिशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहाँ कहाँ पे होंगे, टोक्यो में 2020 में हुए, 2021 में, 24 में पेरिस में होंगे, 28 में लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे, और 32 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अब याद रखना एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको क्या, इंडिया ने कितने मेडल जीते, 7 मेडल जीते, अभी तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते इंडिया ने 7, और रैंक कितनी रही, 48वीं रैंक रही भारत की ओलंपिक्स में, कितनीवीं, 48वीं। तो पहला जो मेडल क्या जीता गया, 1 मेडल जीता गया गोल्ड, क्या जीता गया, गोल्ड, और जो 2 थे, 2 क्या जीते गए, सिल्वर, और जो तीसरा था ये कितने, यानी कि जो गोल्ड, जो सिल्वर 2 जो थे जीते गए, और 4 क्या, 3 जीते गए, क्या, सॉरी 4 जीते गए ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य पदक, यानी कि स्वर्ण पदक 1 जीता भारत ने, 2 जीते रजत पदक, और कांस्य पदक जीते 4। तो जीता किसने, नीरज चोपड़ा ने। गोल्ड मेडल यानी कि जो स्वर्ण पदक है किसने जीता था, गोल्ड मेडल किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता। और कितना फेंका था भाला, जो फाइनल का था, 87.58, कितना फेंका था, 87.58, और ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना। और जो 2 सिल्वर जीते थे, किसने जीते थे 2 सिल्वर, सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला जो जीता वो जीता मीराभाई चानू ने, ठीक है, मीराबाई चानू ने। और दूसरा जीता रवि कुमार दहिया ने, सिल्वर जो जीता वो जीता रवि कुमार दहिया ने, ठीक है, ये आप नोट करते रहना। और जो अगर पूछेंगे कि ब्रॉन्ज किस ने जीते 4, तो ध्यान रखना, ब्रॉन्ज सबसे पहला तो हॉकी टीम ने जीता, एक तो टीम इवेंट में जीता, ठीक है, और बजरंग पुनिया ने जीता, एक बजरंग पुनिया ने जीता,
एक किसने जीता, एक जीता पीवी सिंधु ने, और एक जो जीता हुआ है वो आप बताना कौन है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, उसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, जिन्होंने बॉक्सिंग में जीता। याद रखना इस चीज़ को। अब मैं इसे रफ़ कर देता हूँ, आपने पूरा उतार लिया होगा, ठीक है। मैं इसे रफ़ कर देता हूँ और साथ साथ इसे नोट करते रहना, हिंदी वाले भी, ठीक है, हिंदी में नोट करना, ठीक है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अब देखना और चीज़ें टोक्यो ओलंपिक्स से क्या निकल के आ सकती है। अगर पूछेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ इसमें भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, ठीक है, वो जीता था मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू ने, ठीक है, यानी कि मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू ने जीता था भारत के लिए पहला मेडल, और वो था सिल्वर मेडल, सिल्वर। और आखिरी दिन जीता था नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल किसने जीता आखिरी दिन, नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है, ये याद रखना, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था आखिरी दिन, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ओलंपिक के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया। अगर पूछेंगे कि अगर इसमें पूछेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कमेटी कराती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, यूरोपियाई देश स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड की अगर आप राजधानी बोलोगे तो है बर्न, और करेंसी चलती है फ्रैंक, ठीक है, करेंसी चलती है फ्रैंक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और स्विट्ज़रलैंड से एक मशहूर खिलाड़ी आते हैं, उनका नाम है रॉजर फेडरर, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर, ठीक है, ये लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं बहुत मशहूर, ठीक है, रॉजर फेडरर। ये कहाँ से आते हैं, स्विट्ज़रलैंड से आते हैं। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, और करेंसी चलती है फ्रैंक, ये ध्यान रखना, यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे भी आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लॉसेन में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के लॉसेन में। अगर पूछेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है, ठीक है, ओलंपिक जो संघ है इसका जो है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक, ठीक है, थॉमस बाक। अगर पूछेंगे कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये कंट्रीज हैं जर्मनी, जर्मनी, ठीक है, ये याद रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, संघ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न, करेंसी चलती है फ्रैंक, और जो स्विट्ज़रलैंड के एक मशहूर खिलाड़ी है लॉन टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, उनका नाम है, ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। और जो उसके चेयरमैन है वो है थॉमस बाक, कहाँ से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, ठीक है। अब जर्मनी, राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, और करेंसी यहाँ चलती है यूरो, ठीक है, याद रखना क्या चलती है करेंसी, यूरो चलती है यहाँ करेंसी, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक के भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 7। अगर पूछेंगे कि इससे पहले जीते थे भारत ने टोटल 6 मेडल, ठीक है, इससे पहले जो भारत ने जीते थे वो जीते थे 6 मेडल, उसका रिकॉर्ड तोड़ के ये बना दिया भारत ने जो ये 7 मेडल जीते हैं, ठीक है ना। और हॉकी का तो आपको पता ही है कि 40-41 साल बाद हॉकी में पहला कोई मेडल आया है, ठीक है। तो ओलंपिक के बारे में लगभग हमने सब चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर पूछेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फलों के अध्ययन को इंग्लिश में भी यही लिखते हैं और हिंदी में भी यही लिखते हैं। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिखते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में ही पोमोलॉजी, हिंदी में पोमोलॉजी कहते हैं। अगर पूछेंगे मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सॉइल के अध्ययन को, सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है, याद रखना, पेडोलॉजी कहते हैं सॉइल के अध्ययन को। सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। सॉइल के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। अगर अगला मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, नहीं, अब देखना यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को, ब्रह्मांड के अध्ययन को, यूनिवर्स की स्टडी को, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। हिंदी में भी यही लिखते हैं इसे,
कॉस्मोलॉजी, ठीक है, हिंदी में अलग नहीं है, यही लिखते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा हमसे, अगला जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है, याद रखना एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये कहते हैं कीटों के अध्ययन को, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगर पूछा जाएगा आपसे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को, याद देखना ध्यान से, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, शैवाल के अध्ययन को बता सकते हैं आप, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ध्यान से देखना इसको, अगर पूछेंगे कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी, कवक जिसे हम फंगस कहते हैं, ठीक है, और जो शैवाले से इंग्लिश में कहते हैं एल्गी, ठीक है, एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी, और कवक जिसे हम फंगस कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को, तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ये आप ध्यान रखना साथ साथ जो मैं करा रहा हूँ, क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये तो मैंने अध्ययन बता दिया आपको काफ़ी सारे, ठीक है, अब मैं और अध्ययन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। अध्ययन मैं बोल रहा हूँ, अगर बोलेंगे कि बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, बायोलॉजी जो, ठीक है, जीव विज्ञान है, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अरस्तु को, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जो जीव विज्ञान का जनक है उसे कहा जाता है किसे, अरस्तु को, ठीक है, किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अगर जीव जंतु विज्ञान है उसके कौन थे, जीव जंतु विज्ञान, ठीक है, जीव जंतु विज्ञान, ठीक है, इसके भी कौन थे, जीव जंतु विज्ञान के, तो जीव जंतु विज्ञान के थे ये भी अरस्तु थे, ठीक है, एरिस्टोटाइल, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। और जीव जंतु विज्ञान कौन थे, अरस्तु थे, और जीव जंतु के भी कौन थे, जीव जंतु के थे अरस्तु, और जीव विज्ञान के भी अरस्तु हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसके बाद आपको पूछा जाएगा बोटैनी के कौन है, बोटैनी, ठीक है, ये तो बायोलॉजी के हैं और ये जियोलॉजी के हैं। अब बोटैनी के, जो बोटैनी को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको, वन्य जीव, ठीक है, जो वन्य जीव होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं उनके जो है जनक कौन थे, तो वो थे थियोफेस्टस। बोटैनी के जो जनक थे वो कौन थे, थियोफेस्टस, ठीक है, थियोफेस्टस थे बोटैनी के जो जनक थे, ये ध्यान रखना आप, कौन थे, थियोफेस्टस, ये ध्यान रखना बोटैनी के, ठीक है। ये मैंने आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बता दिए। अब देखते हैं अगला मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया ये, ठीक है, थियोफेस्टस किसके थे, ठीक है। तो फिर से ध्यान से सुनना, अगर पूछेंगे बोटैनी के कौन है और बायोलॉजी के कौन है और जियोलॉजी के कौन है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर से देखना है, बायोलॉजी के अगर पूछेंगे कौन है जनक, उसके बाद जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, उसके बाद बोटैनी, ठीक है। जो बायोलॉजी और जो जियोलॉजी है इसके जो जनक है ये तो एक ही हैं, अरस्तु, कौन है, अरस्तु। जो इसके हैं बोटैनी के, ठीक है, जो वन्य जीव के हैं इनके जो हैं ये हैं थियोफेस्टस, ठीक है, हिंदी में भी यही लिखते हैं इनके नाम को, थियोफेस्टस, ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब अगला देखो, अगला क्या बोला है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या बोला गया है, अगला बोला गया है कि जो है 2018 के जो टाइगर सेंसस हुए थे,
ठीक है, टाइगरों की जो जनगणना हुई थी 2018 में, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि उस पे हमारे टोटल टाइगर कितने हैं। जो टाइगर की जनगणना हुई थी 2018 में, तो इस पे टोटल टाइगर कितने, तो हैं 2967। कितने टाइगर हैं टोटल, 2967। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। कितने हैं, 526। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, 526 है मध्य प्रदेश में। और जो 2018 में टाइगर की जनगणना हुई थी, तो टोटल टाइगर कितने थे, 2967, यानी कि 2966। ठीक है, और सबसे ज़्यादा थे एमपी में थे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, एक किसी को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है टाइगर को, T/2, यानी कि जो टाइगर है उनकी संख्या दुगना करने के लिए अवार्ड मिला है एक को। तो कौन सा टाइगर रिजर्व है, वो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व, इनको क्या मिला है, एक अवार्ड मिला है T/2। T/2 का मतलब जो टाइगर की जनसंख्या उसको डबल करने का एक अवार्ड मिला है, किसको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ये ध्यान रखना। और फिर क्या पूछा जा सकता है इसमें से पूछा जा सकता है जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, जो बाघ का प्रोजेक्ट था ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कब हुआ, 1973 में। अगर पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट हाथी ये कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1992 में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको ये साथ साथ। अगर इसके साथ आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। नोट करते रहना साथ साथ हिंदी वाले भी। ठीक है, ये आपको चीज़ें आपने जो मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीज़ें आपने पढ़ ली है। 2018 में हुआ था टाइगर सेंसस। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ थे, मध्य प्रदेश में थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इससे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसे मैं रफ़ कर देता हूँ, इसे मैं कर रहा हूँ रफ़। ठीक है, पूछा जाएगा कि हमारे देश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व हमारे देश में टोटल कितने हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व हमारे देश में टोटल कितने, तो हैं 52। कितने हैं, 52। कितने हैं टाइगर रिजर्व, टोटल 52 है टाइगर रिजर्व। ठीक है, और जो 52वां है वो कौन है, 52वां कौन है टाइगर रिजर्व, 52वां है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा ये टाइगर रिजर्व, ये मिलेगा आपको राजस्थान के बूंदी में। राजस्थान के एक बूंदी है जगह, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा आपको ये बूंदी। ठीक है, राजस्थान की एक जगह है बूंदी, वहाँ पे मिलेगा आपको ये टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और कहाँ पे मिलेगा आपको, राजस्थान के बूंदी में। ठीक है, तो टोटल टाइगर कितने, टोटल टाइगर रिजर्व हैं 52 है। अगर पूछा जाएगा कि T/2 अवार्ड अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। मैं आपको बता चुका हूँ। अगर पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि प्रोजेक्ट हाथी का जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ, तो हुआ था 1992 में, 1992 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है ये स्थित है देहरादून में। देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। ठीक है, कहाँ स्थित है, देहरादून में। ये याद रखना, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में 2019 में रिपोर्ट निकाली थी। 2019 में इन्होंने क्या करी थी, रिपोर्ट निकाली थी। और जो ये रिपोर्ट थी ये थी 16वीं रिपोर्ट जो उन्होंने निकाली। ठीक है, ये कितनीवीं रिपोर्ट थी, ये थी 16वीं रिपोर्ट। ध्यान रखना, जो वन अनुसंधान संस्थान है पूरे देश में जो वन होता है, फॉरेस्ट जो सर्वे होता है उसकी रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो 2019 में इन्होंने 16वीं रिपोर्ट निकाली थी। तो इससे इनको क्या पता चला था, जो भारत में है टोटल वन कितने हैं, जो टोटल जो जंगल हैं भारत में वो कितने हैं, 24.56%। पूरे भारत में जो वन है वो इतने हैं 24.56%। और ये आपको कहाँ मिलेगा, देहरादून में मिलेगा, उत्तराखंड की राजधानी में। ठीक है,
ये बात आप ध्यान रखना। अब अगला देखते हैं, अगला इन्होंने क्या बोल रखा है। अगला इन्होंने बोल रखा है, क्वेश्चन जो है ये है, जो बोल रखा है वो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है। ठीक है, जो केंद्रीय, यहाँ पे मैं पहले ऊपर आंसर लिख रहा हूँ, उसका आंसर ऊपर वाले का देहरादून है। और जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको कटक में। कहाँ मिलेगी, कटक में। और कटक कहाँ मिलेगा आपको, कटक मिलेगा आपको उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, याद रखना आप ये ध्यान से। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है, कटक में है। और कटक आपको मिलेगा उड़ीसा में। अगर पूछा है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है, तो कटक बसा हुआ है महानदी के किनारे, महानदी के किनारे। ठीक है, ठीक है, कहाँ बसा हुआ है, महानदी के किनारे। और महानदी नदी पे एक बड़ा डैम बना हुआ है, उसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, हीराकुंड डैम ये बसा हुआ है कहाँ पे, महानदी, इस नदी के किनारे बसा हुआ है हीराकुंड डैम। ठीक है, ध्यान रखना, जो महानदी है, महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक शहर। और महानदी नदी पे ही क्या कौन सा डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम बना हुआ है। ये आप चीज़ें साथ साथ ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगी लखनऊ में। कहाँ पे है ये है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको, ये लखनऊ में मिलेगी। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के। ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। अब जो अगला है ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, करनाल में, हरियाणा के करनाल में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपको, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिलेगा आपको करनाल में। ठीक है, और जो अगला है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, ध्यान से देखना। अगला जो है, अगला है बोल रखा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पे मिलेगा, कटक उड़ीसा में। बट यहाँ पे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये है मनीला में। कहाँ पे है, मनीला में। और मनीला क्या है, ये फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, फिलीपींस एक देश है, एशियाई देश है, उसकी राजधानी है मनीला। ठीक है, वहाँ पे मिलेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, मनीला में मिलेगा। अब हम इससे और चीज़ें देखते हैं, काफ़ी चीज़ें। देखो मैं ऊपर से रफ़ कर रहा हूँ, अपनी सारा नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं रफ़ करता हूँ इसको। ठीक है, ऊपर से देखना आप ध्यान से। अगर पूछा जाएगा कि जो मनीला है फिलीपींस की राजधानी, यहाँ पे एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है रमन मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, ये दिया जाता है यहाँ पे रमन मैग्सेस पुरस्कार। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एशिया का नोबल पुरस्कार, हम इसे कहते हैं, ध्यान रखना। और अभी ये 2019 में रमन मैग्सेस किसे मिला है, 2019 में अभी ये हाल ही में मिला है रवीश कुमार को। ठीक है, रवीश कुमार को मिला है पुरस्कार रमन मैग्सेस। अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला किसको मिला था, सबसे पहला मिला था विनोबा भावे को। ठीक है, विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंधित है, भूदान आंदोलन। ठीक है, लिखते रहना हिंदी वाले, भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। और भूदान आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1951 में। कब हुआ था शुरू, 1951 में। अगर पूछा जाएगा कि पहली महिला जिन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड मिला, पहली भारतीय महिला जिन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड मिला, तो उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी, ये ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ आप नोट करते रहना। पहली भारतीय महिला थी ये जिन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड मिला था, उनका नाम क्या है, किरण बेदी। ठीक है, और ध्यान रखना फिलीपींस मनीला में, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ़ कर रहा हूँ। मनीला से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मनीला। ठीक है, मनीला में आपको किसका मिलेगा, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, अगर इस पे पूछा जाएगा, इस पे एक चीज़ और पूछा जाएगी कि इसके वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन है, अशोक लवासा। कौन है, अशोक लवासा।
ठीक है, लवासा। और जो इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है जो इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के यानी कि एशियाई विकास बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जापान से आते हैं। कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है, कौन है ये जापान से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल गया है, मैंने बता दिया एशियाई विकास बैंक के बारे में भी और फिलीपींस मनीला के बारे में भी कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब जो अगले क्वेश्चन है हमारे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन अब मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अभी राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया इसका नाम सबसे पहला, ठीक है। इस पे जो है इनामी राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए। कितनी, 25 लाख। पहले कितनी दी जाती थी, पहले दी जाती थी 7.5 लाख, पहले 7.5 लाख दी जाती थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी है, 25 लाख कर दिए बढ़ा के, ठीक है। ध्यान रखना, जो खेल जगत में दिए जाने वाला पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो पहले जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ध्यान से देखना अब एक और क्वेश्चन कि सबसे पहले ये दिया कब गया, जब ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो ये दिया गया 1991 और 1992 में, ठीक है, 1991 और 92 में। अगर आएगा तो आंसर होगा 1992 में, ठीक है, पर 1 और 2 लिखते हैं हम, 1991 और 2 में, ठीक है। किसको दिया गया, विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को। किस खेल से संबंधित है, ये हैं शतरंज, ठीक है, किस खेल से संबंधित, शतरंज, ठीक है, यानी कि चेस से संबंधित है विश्वनाथन आनंद, ठीक है। विश्वनाथन आनंद किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जो अभी गया है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में, ठीक है, क्या मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। और क्या चीज़ें हम देखेंगे इससे, देखना बहुत सारी चीज़ें हम इससे जो देखने वाले हैं, ये हमने लिख दिया, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा 2020 है, 2020 में किस किस को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो अब जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम से। तो 2020 में किसे दिया गया, जब ये राजीव गांधी खेल रत्न था, तो किसे दिया गया, टोटल 5 जनों को दिया गया। सबसे पहले रोहित शर्मा, किसको, रोहित शर्मा, ये ध्यान रखना, क्या है, इंडियन क्रिकेटर है, आपको पता है इंडियन क्रिकेटर है रोहित शर्मा। दूसरा मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, लिखते रहना आप हिंदी वाले, ठीक है। मनिका बत्रा किससे खेल संबंधित है, टेबल टेनिस, किससे, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। तीसरा कौन है, तीसरा है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से, विनेश फोगाट, जो आपको ये कहाँ से मिलेगी, रेसलिंग से, ठीक है। विनेश फोगाट किससे, रेसलिंग से। और जो चौथा है, चौथा कौन है, चौथा है मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, वैल्यू, मरियप्पन थंगावेलु, पैरा एथलीट हैं। 2012 में जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे ना रियो में, समर पैरा ओलंपिक्स हुए थे 2016 के, जैसे 20 के तो हुए टोक्यो में, 2016 में हुए थे। उस पर जो मरियप्पन थंगावेलु है, इन्होंने जीता था गोल्ड, क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और जो अभी हुए टोक्यो में 2020-21 में पैरालंपिक्स, ठीक है, जो दिव्यांगों के होते हैं, उनमें मरियप्पन थंगावेलु ने क्या जीता, सिल्वर जीता, ठीक है। तो 2016 में जीता था गोल्ड, और क्या जीता, और 2020 के जो टोक्यो में हुए थे उसमें क्या जीता, मरियप्पन थंगावेलु ने जीता सिल्वर मेडल, क्या जीता उस पर, सिल्वर मेडल। और जो पांचवें हैं, पांचवी कौन है, ध्यान से देखना, जो पांचवी हैं, ठीक है, पांचवी है रानी रामपाल, रानी रामपाल, आपको पता है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान है, जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उनकी कप्तान है रानी रामपाल। तो 5 किस किस को दिए गए 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो वो दिए गए रोहित शर्मा को, जो इंडियन क्रिकेटर है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित है, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, ये
पैरा एथलीट हैं, मैंने बता दिया 2016 में जो रियो में हुए थे समर पैरालंपिक्स, उसमें जीता था गोल्ड, और टोक्यो में जीता सिल्वर मेडल, ठीक है। और रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। तो इन 5 लोगों को मिले थे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 में इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, पर अब 2021 में क्या बन गया इनका नाम, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, और इस चीज़ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब देखते हैं अगला, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ साथ साथ। भारत रत्न, अब ध्यान से देखना, भारत रत्न, तो अब हम पूरी भारत रत्न का जो है पोस्टमार्टम करेंगे, कब कब क्या हुआ। देखो सबसे पहले दिया कब गया, 1954 में दिया गया, ठीक है। पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया, कौन कौन, सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, हिंदी वाले भी लिखते रहना। दूसरा है सीवी रमन, सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। और जो तीसरा है ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सीवी रमन जो हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति, ठीक है। तो एशिया में जिनको सबसे पहला मिला फिजिक्स में वो कौन थे, सीवी रमन। इन्हीं की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखना, ठीक है, कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और एस राधाकृष्णन जो पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और सी राजगोपालाचार्य ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचार्य। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन तीनों को मिला था पहला भारत रत्न 1954 में। दूसरा क्वेश्चन भारत रत्न से क्या बनेगा, भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया, तो सबसे पहले भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ठीक है, ध्यान रखना, भूपेन हजारिका, ठीक है। और जो दूसरा है ये कौन है, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, ठीक है, नानाजी देशमुख, जो दूसरा दिया गया नानाजी देशमुख। और जो तीसरा दिया गया वो कौन थे, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, हिंदी वालों को बोल रहा हूँ मैं। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को 2019 का भारत रत्न दिया गया था। अगर पेपर में आएगा 20 में किसको दिया गया, ऐसा आ सकता है पेपर में 20 में किसको दिया गया, तो आंसर होगा कोई नहीं, तो वही इसका आंसर होगा, क्योंकि 20 में नहीं दिया गया अभी तक किसी को भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भारत रत्न से क्या क्वेश्चन बनेंगे, और बनेंगे कि भारत रत्न जो है ये पहले जो खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्स खिलाड़ी, वो किसको मिला, तो मिला था सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला था, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, जो पहले भारतीय किसी खेल से आते थे वो मिला था सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट से आपको पता आते हैं, तो इनको सबसे पहला भारत रत्न मिला गया था जो खेल से आते थे किसी भी, ठीक है। और जो इनके साथ किसको मिला था, CR राव को, CR राव ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनको भी मिला था सचिन के साथ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कितने ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला है खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, लिखते रहना हिंदी वाले भी, खान अब्दुल गफ्फार पहले। इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। और दूसरा किसे दिया गया, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल GD में कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं, ठीक है। अब देखना 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत रत्न जो है ये पाने वाली कितनी महिलाएं कितनी हैं टोटल, ठीक है। तो देखना कितनी महिलाएं, सबसे पहली इंदिरा गांधी, सबसे पहली कौन है, इंदिरा गांधी। दूसरी बात करेंगे कौन है, दूसरी जो है ये मैं क्रम वाइज नहीं लिख रहा हूँ, जो है उनको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब जो 5 महिलाएं, ऐसा मत बोलना कि जो है इंदिरा गांधी को तो पहला मिला आपने दूसरे में क्यों लिख दिया, तो मैं सीधे वही लिख रहा हूँ जिनको मिला हुआ है,
ठीक है। तो दूसरा जो है ये है अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, ठीक है। और जो तीसरी है, तीसरी कौन है? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। जो चौथी है कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी। और जो पांचवी ये कौन है? ये हैं लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर। तो कौन कौन है जिनको मिला हुआ है? ठीक है, इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ अली, मदर टेरेसा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। ये वो 5 भारतीय महिलाएं जिनको मिला हुआ है भारत रत्न। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। आप भारत रत्न से जो है यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? भारत रत्न आता है, भारत रत्न आता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण आता है उसके बाद। सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण है। और फिर जो चौथा ये कौन है? पद्मश्री, पद्मश्री, ये ध्यान रखना। पद्मश्री जो है ये क्या है? चौथा सबसे आखिरी का जो है नागरिक सम्मान है। तीसरे का कौन है? पद्म भूषण। और जो दूसरा है पद्म विभूषण। और पहला कौन है? भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है ये क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं जो मैं और लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको करते हैं हम ध्यान जल्दी से ज़रा, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अगर पूछा जाएगा, यहाँ पे बोला है रोम टाइबर, तो रोम क्या है? रोम है इटली की राजधानी, इटली की राजधानी है रोम। कौन है? रोम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है रोम, ठीक है। ये रहा। ये किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो इटली की राजधानी है रोम, ये बसी हुई है टाइबर नदी के किनारे। अब ध्यान से देखना मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला FAO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? खाद्य कृषि संगठन। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? इटली की राजधानी रोम पे मिलेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय भी आपको रोम पे मिलेगा, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपको रोम पे मिलेगा। अगर पूछा जाएगा कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं कब? ये मनाते हैं आपका वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। अगर पूछा जाएगा कि जो है 2020 का वर्ल्ड फूड अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, वर्ल्ड विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 का, 2020 का किसे दिया गया वर्ल्ड फूड अवार्ड यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार? तो ये दिया गया रतन लाल को, रतन लाल को, ठीक है। अगर पूछा जाएगा 2021 का किसे मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड अवार्ड यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वाला किसे मिला? तो ये मिला, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, शकुंतला, शकुंतला, ठीक है, शकुंतला हरिके सिंह को, हरिके सिंह, शकुंतला हरिके सिंह को 2021 का वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इस चीज़ से आप क्या समझ सकते हो? और ध्यान रखना एक चीज़ और आप इस चीज़ से समझ सकते हो क्या, कि जो 2020 का नोबेल पुरस्कार था पीस वाला, 2020 का जो पीस वाला नोबेल पुरस्कार था ये किसे मिला? ये मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। 2020 का जो नोबेल पीस था,
नोबल जो शांति का पुरस्कार था जो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ये किसे मिला? ये मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है, प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला 2020 का नोबल का शांति पुरस्कार, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है न्यूयॉर्क, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क में आपको क्या मिलेगा? संयुक्त राष्ट्र संगठन का हेडक्वार्टर, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय आपको यही मिलेगा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का। अगर पूछेंगे स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस, ठीक है, 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो है वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो वियना बसा हुआ है, ये बसा हुआ है डाइनूब नदी के किनारे, ठीक है। और वियना में आपको 2 के हेडक्वार्टर मिलेंगे, कौन कौन है? ओपेक का, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आप लिख लेना इसको, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसका हेडक्वार्टर है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का भी मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? वियना में मिलेगा, ठीक है। अब लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद वॉर्सो जो है, वॉर्सो यानी कि जो पोलैंड की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है विस्तुला नदी के किनारे। कौन? पोलैंड की राजधानी जो वॉर्सो है, ठीक है। और जो लंदन में जिन जिन के हेडक्वार्टर हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना किस किस के हेडक्वार्टर है लंदन में, तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है।